प्रश्नावली 5.3। ठीक है, ये क्लास 10 का और चैप्टर नंबर 5 का है समांतर श्रेणी। ठीक है, तो ये प्रश्न संख्या फर्स्ट है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट प्रश्न है हमारा 2,7,12 डॉट 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 10 पदों तक। तो प्रथम पद यहाँ पर क्या होगा, तो प्रथम पद 2 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, और सार्व अंतर निकालेंगे। तो सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा देंगे या फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटाएंगे। तो हम यहाँ पर अप्लाई किए हैं A2 माइनस A1, मतलब दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे। तो 7 माइनस 2 होगा, तो हमें 5 मिला। तो ये होगा हमारा सार्व अंतर का आंसर। और n होता है हमारा लास्ट टर्म। ठीक है, तो n 10 पदों तक बोला है, तो n का वैल्यू 10 होगा। अब देखो सम ऑफ टर्म निकालेंगे, तो Sn इक्वल टू फॉर्मूला है हमारा n/2 मल्टीप्लाई में 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d। तो n का वैल्यू 10 है, तो n के जगह पे 10 लिखे, डिवाइड में ये वाला 2 फॉर्मूला का, ये 2 को लिखे। a का वैल्यू देखो, a का वैल्यू है 2, तो a के जगह पे लिखे 2 प्लस लिखे n-1, n का वैल्यू 10 है, तो 10-1 और मल्टीप्लाई में d हम याद किए हैं 5। ठीक है, तो d की जगह पे 5 लिखे। अब ये 2 10 को काटेगा 5 टाइम्स में, तो 5 लिखे। अब 2 का मल्टीप्लाई 2 से किए तो 4 मिला, प्लस लिखे। अब 10 में 1 सब्ट्रैक्ट किए तो 9 मिला। अब 9 का मल्टीप्लाई इस 5 से करेंगे, तो 9 5 जा 45। ठीक है, अब देखो 9 पचे 45 किए, 45 में ये 4 को जोड़ेंगे तो 49 मिलेगा, और ये 5 रहेगा। 49 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, तो 9 पचे 45 में केवल 5 लिखे, और 5 चौके 20, और ये 4 को जोड़े तो 20 में 4 जोड़े तो 24 हुआ। तो 2 4 5 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है हमारा माइनस का 37 कोमा माइनस का 33 कोमा माइनस का 29 डॉट 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 12 पदों तक। इनका हमें सम ऑफ टर्म निकालना है। ठीक है, पदों का योग। तो ए इक्वल टू होगा माइनस का 37, और डी होगा हमारा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे। तो सेकेंड टर्म है हमारा माइनस का 33, माइनस लिखे, और फर्स्ट टर्म है हमारा माइनस का 37, माइनस का 37 लिखे। माइनस मल्टीप्लाई माइनस ये होता है प्लस। अब देखो माइनस का 33 और प्लस का 37, तो 37 में 33 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। तो ये होगा हमारा डी का वैल्यू। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, और इसे सार्व अंतर कहते हैं। तो n कितने पदों तक है, 12 पदों का, तो n इक्वल टू होगा हमारा 12। अब Sn इक्वल टू होता है n/2 मल्टीप्लाई में 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d। तो n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू लास्ट टर्म 12 है, तो 12 होगा, डिवाइड में ये 2 रहेगा, ये फॉर्मूला का, मल्टीप्लाई में 2 लिखे। अब देखो a का वैल्यू है माइनस का 37, माइनस का 37 फॉर्मूला का प्लस लिखे, n-1, n है हमारा 12, तो 12-1 होगा, मल्टीप्लाई में d हम फाइंड आउट किए 4, ये 4 को यहाँ पर लिखे। अब देखो ये 12 को काटेगा 6 टाइम में, 6 बार में, तो ये 6 रहेगा। अब ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन होगी, तो 7 दूना 14 में 4 लिखे, एक हमारा हाथ में रहेगा, फिर 2 तिया 6 और 1 7 हो गया। ठीक है, और ये माइनस का रहेगा प्लस। अब देखो 12 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 मिलेगा। अब 11 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 11 चौके 44। ठीक है, अब देखो ये 6 हमारा एज इट इज रहेगा। अब 74 में 44 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखो 4 में 4 घटाए 0, और 7 में 4 घटाए तो 3 मिला, और बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस लिख लिए। अब 7 तिया 6 का 6 12 6 तिया 18 किए, ये 0 यहाँ पर, और ये माइनस यहाँ पर लगा लिए। ठीक है, तो ये होगी हमारी आंसर प्रश्न संख्या 2 का। प्रश्न संख्या थर्ड है हमारा 0.6 कोमा 1.7 कोमा 2,8 डॉट 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 100 पदों तक। इसका हमें सम ऑफ टर्म निकालना है, पदों का योग। तो a इक्वल टू होगा 0.6 और d इक्वल टू होगा सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सेकेंड टर्म है हमारा 1.7 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.6, तो 0.6, तो देखो 7 में 6 सब्ट्रैक्ट किए 1, और 1 में 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, तो 1.1 जो होगा हमारा d का वैल्यू होगा। d मतलब कॉमन डिफरेंस, हिंदी में सार्वंतर कहते हैं। तो n कितना है, n का वैल्यू देखो 100 पदों तक, तो ये 100 जो होगा हमारा n का वैल्यू होगा। अब Sn इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा n/2 मल्टीप्लाई में 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d। तो n की जगह पे लिखेंगे 100, तो 100 लिखे, डिवाइड में ये 2 लिखे,
2 लिखे, ए का वैल्यू देखो, ए का वैल्यू है हमारा 0.6, तो 0.6 लिखे, प्लस लिखे। अब देखो एन का वैल्यू है हमारा 100, ठीक है, तो एन की जगह लिखे 100 माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी का वैल्यू देखो 1.1, तो डी की जगह पे लिखेंगे 1.1। अब ये 200 को काटेगा 50 टाइम्स में, तो 50 लिखे, मल्टीप्लाई में देखो 6 2 छक 12, ठीक है, एक अंक के पहले दशमलव, तो एक अंक के पहले दशमलव लगाए, प्लस 100 में 1 सब्ट्रैक्ट किए तो 99 मिला, मल्टीप्लाई में ये 1.1 हमारा एज इट इज रहेगा। अब देखो ये 50 को लिखे, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ मल्टीप्लाई है। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे ना, सबसे पहले 99 का मल्टीप्लाई 1.1 से करेंगे, तो 99 का मल्टीप्लाई 1.1 से करेंगे, 1 9 जा 9, 1 9 जा 9, फिर ये 1 9 जा 9 और ये 1 9 जा 9, ये सबको जोड़ेंगे अब, ठीक है। अब देखो ये 9 यहाँ पर 9 9 18 में 8 लिखे, ठीक है। अब देखो 9 9 18 में 8 लिखे, 9 और 18 का 1 10, ये आ गया, इसको गुना किए तो ये मिला। अब इसमें इसको जोड़ेंगे 1.2 को, तो इसमें 1.2 को जोड़ेंगे ना, तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो 9 और 2 जोड़े 11 हुआ, 11 में केवल 1 लिखे, क्लियर है, 1 लिखे। अब देखो 8 9 और 11 का 1 10 में या 0 लिख लिए। अब देखो आगे 0 है मतलब ये पूरा 10 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये वाला 1 नीचे उतर गया, तो 1 1 0.1, तो 1 1 0.1, इसको सोल्व किए तो ये मिला। इसका मल्टीप्लाई यदि 50 से करेंगे, तो देखो इसका मल्टीप्लाई किए 50 से, तो देखो कैसे करेंगे। जीरो का मल्टीप्लाई किसी से भी कीजिएगा पूरा जीरो होगा, तो 1 2 3 4, चारों जीरो हो जाएगा। अब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 जा 5, 5 का मल्टीप्लाई जीरो से किए जीरो, 5 का मल्टीप्लाई 1 से किए 5, 5 का मल्टीप्लाई 1 से किए 5। देखो एक अंक के पहले दशमल है, तो एक अंक के पहले दशमल लगा दिए, तो 5505, 5505, ये हो गई हमारी आंसर। और दशमल के बाद का वैल्यू नहीं होता है, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। अब प्रश्न संख्या 4 को देखेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 है हमारा 1.15 कोमा में 1.12 कोमा 1.10 डॉट 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 11 पदों तक है, ठीक है। तो ए का वैल्यू होगा 1/15, ये वाला, और डी निकालेंगे तो डी का फॉर्मूला होता है सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटाएंगे, तो ये सेकंड टर्म है, माइनस लिखेंगे, फिर फर्स्ट टर्म को लिखेंगे। अब देखो 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, ठीक है, 12 और 15 का एलसीएम लिए तो हमें 60 मिला। अब 60 को काटेंगे 12 से, तो ये 12 इसको काटेगा 5 बार में, ठीक है, तो 12 25 60 होता है। अब 5 का मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, तो ये 5 ही होगा, तो ये 5 यहाँ लिखिए, ये माइनस का साइन एज इट इज। 15 काटेगा 60 को 4 बार में, और 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये 4 ही मिलेगा। तो 5 में 4 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, और डिवाइड में ये हमारा 60 रहेगा, ये होगा हमारा डी का वैल्यू, मतलब कॉमन डिफरेंस, और इसे सार्व अंतर कहते हैं। एन का वैल्यू होगा हमारा 11, मतलब लास्ट टर्म 11 है, तो सम ऑफ टर्म निकालेंगे पदों का योग, तो एस एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारा n/2 मल्टीप्लाई में 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d। अब देखो ये होगा n का वैल्यू 11/2, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 2 रहेगा। a का वैल्यू देखो 1/15, 1/15 प्लस n-1, मतलब 11 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में d का वैल्यू है 1/60। ये 11/2 रहेगा। अब 2 का मल्टीप्लाई 1 से किए 2, डिवाइड में 15 रहेगा, प्लस अब 11 में 1 घटाएंगे तो 10 मिलेगा। अब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/60 से, तो ये 10 ये इसको काटेगा 6 बार में, ठीक है, या फिर 0 से 0 कैंसिल कर लो तो 1/6 मिला। अब देखो 2/15 प्लस 1/6, यहाँ पर भिन्न का जोड़ बनाएंगे, और यहाँ पर 11/2 तो लिखेंगे। अब देखो 15 और 6 का एलसीएम लेंगे, तो ये देखो कैसे एलसीएम लेंगे, 3 पचे 15, 3 दूना 6, ठीक है। अब देखो 2, ये 5 तो उतरेगा, ये इसमें पहाड़ा नहीं जाएगा 2 का, और इसमें जाएगा 2 एका 2 और 5 एका 5, 5 एका 5, तो ये तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6 और 6 पचे 30, तो इसका एलसीएम आया 30। अब देखो 30 को डिवाइड करेंगे 15 से, तो 15 काटेगा 30 को 2 टाइम्स में। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हमारा न्यूमिनेटर से, अंश से, तो 2 दूना 4 हुआ, प्लस लिखे 6 काटेगा 30 को कितना बार में, तो 6 काटेगा इसको 5 6 काटेगा 30 को, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पचे 30, 5 बार में, और 5 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 5 मिलेगा। अब देखो 4 में 5 ऐड करेंगे तो 9 मिलेगा, 9 अपन में ये 30 रहेगा, और 11 अपन में 2 रहेगा। अब देखो ये कटेगा, 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 एका 3 किए, तो देखो
3 बटा के नीचे में 10 आया। अब देखो ये 3 का मल्टीप्लाई 11 से किए, 11 तिया 33 और ये 2 दहाइये 20, तो 33 अपन में 20 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.3 का प्रश्न संख्या 2 है। नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 84। तो ए का वैल्यू होगा हमारा 7 फर्स्ट टर्म और डी होता है हमारा a2 माइनस a1। तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा देंगे, तो सेकंड टर्म है हमारा 10 पूर्णांक 1/2 माइनस का 7 लिखे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो पहले ये मिश्र संख्या को भिन्न में जोड़ेंगे, तोड़ेंगे, तो इसको ऐसे तोड़ते हैं। ये 10 दूना 20 कीजिए, 20 में 1 को जोड़िए, 21/2 जो होगा इसका भिन्न रूप होगा। और माइनस में ये 7 रहेगा, 7 के नीचे 1 छिपा रहता है, तो वो 1 को हम यहाँ लिख लिए। हम निकाल रहे हैं डी कॉमन डिफरेंस, मतलब सार्वंतर। अब देखो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 मिलेगा। अब एलसीएम लेने के बाद ये 2 को ना डिवाइड करते हैं हर से, तो ये 2 को काटेगा 1 टाइम्स में। भागफल 1 मिला, 1 का मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर से 21 से, तो हमें मिला 21। माइनस का साइन एज इट इज लिखे। अब जो एलसीएम आता है उसको डिवाइड करते हैं हर से, तो ये 1 2 को काटेगा 2 टाइम्स में। ठीक है, ये 1 2 को काटेगा 2 टाइम्स में, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो ये होगा हमारा 14। तो 21 में 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 7, 7 अपॉन में 2, ये होगा हमारा डी का वैल्यू। या फिर एलसीएम लेने के बाद ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये मिल जाएगा। ये शॉर्टकट मेथड होता है। ठीक है, अब देखो ए एन होता है हमारा लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म है हमारा 84, तो ये होगा 84। और एन हमें फाइंड आउट करना है कि ये कितने पद होंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी, ये इसे कहते हैं एनवा पद। ठीक है, तो अब देखो ये होगा ए एन का वैल्यू देखो कितना है 84, मतलब 44। ठीक है, नहीं 84, 84 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 84 इक्वल टू ए का वैल्यू देखो 7, ए का वैल्यू 7 प्लस लिखे। अब एन हमें ज्ञात करना है, तो एन माइनस 1 लिखे, मल्टीप्लाई में डी हम फाइंड किए हैं 7 अपॉन में 2, तो डी के जगह पे लिखेंगे हम 7 अपॉन में 2। 84 रहेगा इक्वल टू रहेगा, ये 7 रहेगा प्लस। अब देखो ये 7 अपॉन में 2 का मल्टीप्लाई एन से करेंगे, तो 7 अपॉन में 2 एन होगा, और इसका मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, ये माइनस रहेगा, ये होगा 7 अपॉन में 2। अब देखो ये 84 माइनस में ये प्लस का 7 को इधर लाए लेफ्ट साइड, तो इसका साइन चेंज होता है, तो माइनस का 7 होगा इक्वल टू लिखे 7/2n माइनस में 7 अपॉन में 2। अब इसको यहाँ लिख लिए। अब देखो 84 में 7 सब्ट्रैक्ट किए, तो ये देखो यहाँ पर 4 में 7 नहीं घटेगा, तो ये इसके जगह गया, 1 लाया, 1 में 10 आया, 10 में 4 जोड़े 14 हुआ। अब 14 में 7 घटाए तो 7 मिला, और यहाँ पर 8 नहीं, यहाँ पर 7 है, तो 77 ही हुआ इक्वल टू। अब देखो जब भी हर समान रहे 2 2, तो इसका एलसीएम लघुत्तम सामर्थ्य सेम आता है, और न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं होगा, तो 7n माइनस 7 होगा, तो 7n माइनस 7 हुआ। अब देखो अब ये मेन चीज अभी यहाँ स्टार्ट होता है। अब देखो यहाँ पर देखो अंश हर में है, इधर भी अंश हर में है, तो यहाँ पर होगी हमारी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 77 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 सत्ते 14 में 4 लिखे एक हाथ में, 2 सत्ते 14 और एक हाथ में था वो 15, तो 154 इधर होगा इक्वल टू लिखे इसका। अब ये 7n माइनस 7 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे ना, तो 7n माइनस 7 होगा। अब देखो ये 154 प्लस 7, ये माइनस का 7 को इधर ले आए लेफ्ट साइड, तो ये प्लस का 7 होगा इक्वल टू 7n। अब देखो 154 में प्लस 7 ऐड करेंगे, तो देखो 7 में 4 ऐड किए, 8 9 10 11, 11 में 1 लिखे, 1 हाथ में रहेगा, 1 और 5 6, और ये 1 यहाँ पर, और इक्वल टू के इधर रहेगा ये हमारा 7n। अब देखो 7 मल्टीप्लाई में इससे लाएंगे इक्वल टू के लेफ्ट साइड, तो ये डिवाइड में होगा, तो 161 को 7 काटेगा 23 टाइम्स में। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये मिलेगा, कैसे देखो 7 या 21 में 1 लिखे 2 हाथ में, 7 दूना 14 15 16। ठीक है, या फिर इसको ऐसे काटे हैं 2 दूना 16, नहीं 7 दूना 14। ठीक है, 15 16, 2 इधर है तो 2 और 1 21 हो गया, तो 7 या 21 किए, तो n का वैल्यू आया हमारा 23।
अब हमें फाइंड करना है सम ऑफ टर्म, मतलब n पदों का योग। तो इसको हम ऐसे फाइंड करेंगे। एस एन इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है n/2 मल्टीप्लाई में 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d। तो n का वैल्यू है हमारा, हम फाइंड आउट किए 23, तो n की जगह लिखेंगे हम 23 डिवाइड में 2, और ये 2 लिखे फॉर्मूला का। अब a का वैल्यू है हमारा 7। यहाँ पर हम a का वैल्यू फाइंड किए थे, ठीक है। a का वैल्यू है हमारा 7, मतलब फर्स्ट टर्म। तो a की जगह पे लिखेंगे हम 7 प्लस लिखे n का वैल्यू है 23 -1 मल्टीप्लाई में d का वैल्यू हम फाइंड किए हैं 7/2। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारा 23 डिवाइड में 2। अब ये 2 सत्ते 14 प्लस 23 में 1 सब्ट्रैक्ट किए तो 22 मिला मल्टीप्लाई में 7/2। अब देखो ये 23/2 हमारा एज टीज रहेगा, ये 14 रहेगा प्लस। अब देखो ये 11 को लिखे, ठीक है। ये इसको काटा है 22 को काटा है 11 टाइम्स में। अब 11 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 11 का मल्टीप्लाई 7 से किए तो 11 सत्ते 77 लिखे प्लस का 14, ये हमारा एज टीज रहेगा, ये 23/2 रहेगा इक्वल टू 23/2। अब देखो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 7 में 4 ऐड किए, 8 9 10 11, 11 में 1 लिखे, एक हाथ में 8 7 और 1 8, और ये वाला 1 9, तो 91 आया। अब देखो क्या करेंगे, अब 23/2 मल्टीप्लाई में 91, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमें क्या मिला। देखो हम यहाँ पर किए हैं रफ में 23 का मल्टीप्लाई किए हैं 91 से, ये वाला 23 का मल्टीप्लाई 91 से किए तो 1 तिया 3, 1 दूना 2, फिर ये 9 तिया 27 में 7 लिखे, दो हाथ में 9 दूना 18 19 20, ठीक है सर। ये वाला 2 को जोड़े, ये 3 हुआ 7 8 9, ये 0 2093, यहाँ पर लिखे 2093/2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यदि मैं 2093 को डिवाइड करूंगा किससे, 2 से, ये वाला 2 से, तो देखो यहाँ पर किए हैं तो 2 दहाइये 20 किए, ठीक है। अब देखो ये 93 नीचे उतरेगा। अब देखो 2 चौके 8 किए, अब 9 में 8 घटाए 1 बचा, और ये 3 नीचे उतरा। अब देखो 2 छक 12 किए, अब 13 में 12 घटाए तो शेषफल 1 मिला। अब इसे पूर्णांक में लिखेंगे तो ये वाला को पहले लिखते हैं, और ये जो शेषफल है इसको ऊपर लिखते हैं, और ये वाला 2 को नीचे लिखते हैं। तो 1046 पूर्णांक 1/2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या फिर इतना तक आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये होगा हमारा आंसर। प्रश्न संख्या सेकंड है हमारा 34 प्लस 32 प्लस 30 डॉट 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 10। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए का वैल्यू, A1 या फिर ए। तो ए का वैल्यू होगा हमारा 34। अब हम याद करेंगे डी मतलब होता है सार्वअंतर कॉमन डिफरेंस, और इसका फॉर्मूला होता है सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सेकंड टर्म को कहते हैं A2 और माइनस का साइन, और ये A1। तो A2 होगा हमारा 32, माइनस का साइन फॉर्मूला का है, और A1 होगा हमारा 34। तो 32 में 34 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब देखो यहाँ पर 34 में 32 ही सब्ट्रैक्ट करो, पर देखो बड़ा का साइन माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। तो 4 में 2 घटाए तो 2 मिला, और 3 में 3 घटाएंगे तो 0, उसको नहीं लिखे। तो देखो 34 में 32 घटाए तो 2, और बड़ा का साइन माइनस लिख लीजिए। तो ये होगा हमारा डी का वैल्यू, मतलब कॉमन डिफरेंस का। वही चीज़ को हम इधर भी बताए थे, ठीक है। ये आगे जो भी रफ कार्य होता है उसको हम इधर लिख लिए हैं। अब देखो ए एन इक्वल टू 10। अब देखो ए एन होता है हमारा लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितना है, तो 10 दिया है। तो ए एन का वैल्यू होगा हमारा 10, और एन होता है पदों कितने पद हैं, ठीक है। तो देखो ये डॉट 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 दिया है, मतलब ये हमें फाइंड आउट करना है। तो एन इक्वल टू हम लिखे क्वेश्चन मार्क। अब देखो एनवा पद का फॉर्मूला लगाए हैं, ए एन इक्वल टू होता है ना ए प्लस n-1 मल्टीप्लाई में डी। तो ए एन का वैल्यू देखो कितना है 10, इक्वल टू लिखे। अब ए का वैल्यू है हमारा 34 प्लस n-1 तो यह एन का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो n-1 हमारा एज इट इज रहेगा जैसे है वैसे। अब डी का वैल्यू देखो, डी का वैल्यू है -2, तो डी के जगह लिखे हम माइनस का 2। तो ये हुआ 10 इक्वल टू 34 प्लस ये -2 का मल्टीप्लाई n से करेंगे तो माइनस का 2n होगा, और ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होगा। 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो प्लस का 2 होगा। अब देखो ये 10 को लिखे, अब देखो प्लस का 34 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड ले गए,
तो लेफ्ट साइड लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 34 और ये प्लस का 1 मिनट, फिर हम ये प्लस का 2 को भी इधर लाए लेफ्ट साइड तो ये माइनस का 2 हो गया, इक्वल टू लिखे और ये माइनस का 2n एज इट इज लिख लिए। अब देखो ये 10 होगा माइनस का ये 34 और 34 माइनस 2, तो ये माइनस 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 होता है, ये 34 में 2 जोड़े तो 36 हुआ, वही चीज़ यहाँ पर बताए हैं। ठीक है, 4 में 2 जोड़े 6 और ये 3 यहाँ नीचे उतर गया, माइनस 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 होता है माइनस का 36, माइनस का 36 लिखे। ठीक है, 10 माइनस 36 इक्वल टू माइनस का 2n। अब देखो माइनस 2a माइनस 2 मल्टीप्लाई में ही इधर आके डिवाइड में होगा। अब देखो अब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 36 में 10 घटाए तो 26 मिला, बड़ा का साइन माइनस लिखे। अब ये माइनस 2 मल्टीप्लाई में ही इधर आके डिवाइड होगा, या फिर ये माइनस कैंसिल, तो 26 डिवाइड बाय 2, तो 2 काटेगा 26 को 13 बार में, तो n का वैल्यू मिला हमें 13 मतलब 13। अब हम सम ऑफ टर्म निकालेंगे। ठीक है, अब देखो Sn का फॉर्मूला अब अप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पर अप्लाई किए हैं Sn इक्वल टू होता है हमारा n/2 मल्टीप्लाई में 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d। तो Sn इक्वल टू लिखे n हम फाइंड आउट किए 13, तो n के जगह पे क्या लिखेंगे 13। ठीक है, हम यहाँ लास्ट में लिखे हैं, तो यहाँ पर देखो और एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ टर्म का, वो फॉर्मूला हम आपको बताए हैं यहाँ पर। तो Sn इक्वल टू n/2 मल्टीप्लाई में a प्लस l लिखते हैं। ठीक है, अब देखो ये कैसे लिखे हैं, तो देखो 2a है, 2a के जगह पे a मल्टीप्लाई में a लिखेंगे, तो a लिखेंगे, फिर से यहाँ पर बनेगा a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d, तो इसके जगह पे ये an का फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो उसके जगह लिखे हैं an, और an के जगह पे l भी लिख सकते हैं, l होता है हमारा लास्ट टर्म। तो ये सम ऑफ टर्म का ये तीनों फॉर्मूला होता है। ठीक है, हालांकि ये दोनों एक ही है। ठीक है, तो Sn इक्वल टू n/2 लिखे, n/2 मल्टीप्लाई में a का वैल्यू है हमारा 34 प्लस में l है हमारा लास्ट टर्म जो कि 10 है। अब देखो n का वैल्यू हम रख देंगे, तो n का वैल्यू है हमारा 13 अपन में 2 और a प्लस l, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 34 में 10 जोड़ेंगे तो 44 होगा, 44 को ये 2 काटेगा 22 बार में। अब 22 का मल्टीप्लाई 13 से कर देंगे, तो हम यहाँ पर रफ में किए भी हैं। ठीक है, 13 का मल्टीप्लाई 22 से किए तो 2 तिया 6, 2 एका 2, फिर 2 तिया 6 और ये 2 एका 2 किए। अब ये दोनों को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करते हैं, ये 6 यहाँ पर 6 में 2 जोड़े 8 और ये 2 यहाँ पर 286, तो Sn इक्वल टू मिला हमें 286। तो ये होगी हमारी आंसर प्रश्न संख्या 2 का। अब थर्ड को सॉल्व करेंगे थे। ठीक है, हालांकि हम पहले सॉल्व किए हैं। माइनस का 5 प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 11 डॉट 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 माइनस का 230। ठीक है, 230 माइनस 230, तो ए का वैल्यू होगा हमारा फर्स्ट टर्म, तो ये माइनस का 5 होगा, और डी निकालेंगे हम सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म होता है, तो -8 माइनस का 5 होगा। अब देखो ये -8 लिखे, माइनस मल्टीप्लाई माइनस ये होता है प्लस, तो ये प्लस का 5, माइनस का 8 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 3 मिला। ठीक है, अब ए एन इक्वल टू होता है हमारा लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म दिया है माइनस का 230, तो 230 लिखे। अब n इक्वल टू होगा हमारा क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड आउट करना है कि कितने पद हैं। ठीक है, लास्ट पद तो ये है, लेकिन ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने पद हैं ये हमें फाइंड आउट करना है n का वैल्यू। तो ए एन इक्वल टू होता है हमारा a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d। तो ए एन लास्ट टर्म माइनस का 230 इक्वल टू ए का वैल्यू है हमारा माइनस का 5 प्लस n-1 मल्टीप्लाई में डी का वैल्यू है हमारा माइनस का 3, तो यहाँ पर लिखे माइनस का 3, तो माइनस का 230 इक्वल टू -5 प्लस, अब देखो n का मल्टीप्लाई होगा -3 से, तो माइनस का 3n, -1 का मल्टीप्लाई -3 से, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो गया, 3 का मल्टीप्लाई 1 से किए तो 3 हो गया। अब देखो माइनस का 230, ये माइनस का 5 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे तो प्लस का 5 होगा, ये प्लस का 3 को इधर लाएंगे तो माइनस का 3 होगा, इक्वल टू -3n, ये हमारा एज इट इज रहेगा। अब देखो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये माइनस का 230 में माइनस का 3, ठीक है, तो ये होगा माइनस का 233 प्लस का 5 इक्वल टू माइनस का 3n। अब 233 में 5 घटाएंगे, ठीक है, तो हमें 228 मिलेगा, और बड़ा का साइन माइनस तो माइनस लिखे इक्वल टू -3n। अब देखो -3 मल्टीप्लाई में ही इधर आकर डिवाइड में होगा ये, या फिर ये माइनस कैंसिल कर लो, 3 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा, 228 को 3 काटेगा कितना बार में, तो 76 बार में काटेगा। ठीक है, कैसे
3 सत्ते 21 किए, 22 है तो 1 इधर चला गया, 18 हुआ तो 3 छक 18, ठीक है? तो ये 76 बार में काटेगा, तो n का वैल्यू होगा हमारा 76 मतलब 76। अब देखो, अब हम यहाँ पर सम ऑफ टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे जो कि Sn का फॉर्मूला। Sn इक्वल टू होता है n/2 मल्टीप्लाई में a प्लस an, ठीक है? ये शॉर्टकट वाला फॉर्मूला। तो n/2, n का वैल्यू देखो 76 फाइंड किए, 76 अपन में 2 और a का वैल्यू है -5 प्लस l है हमारा -230। अब देखो 76 अपन में 2, 2 काटेगा इसको कितना बार में? 38 बार में। 2 तिया 6 किए, 7 है 1 इधर चला गया, 16 हुआ तो 2 अठे 16 किए, तो 38 मल्टीप्लाई में अब 230 में 5 घटा देंगे, ठीक है? तो या नहीं, यहाँ पर माइनस है और ये भी प्लस प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक है? माइनस 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 होता है और ये 30 में 5 जोड़ेंगे तो 35 और बड़ा का साइन रहेगा, और ये होगा 38 का मल्टीप्लाई माइनस का 235 से, तो माइनस का 235 से मल्टीप्लाई किए ये 38 को, तो यहाँ पर हमें मिला माइनस का इकाई दहाई सैकड़े हज़ार 8,930 रुपया, रुपया नहीं, ठीक है? 8,930 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, और वो माइनस में निकलेगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ माइनस है, माइनस का 235 हमारा नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में निकलेगा। अब देखो 5 8 पचे 40, 40 में 0 लिखे, 4 हाथ में, फिर 8 तिया 24, 25 26 27 28, 1 मिनट, 8 पचे 40 में 0 लिखे, ठीक है? अब देखो यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई 3 से किया, 8 का 8 16, 8 तिया 24, अब 24 में ये 4 को जोड़े तो 28 हुआ, 28 में 8 को लिखे, ठीक है? 28 में 8 लिखे, ये वाला 8 को, अब 2 बाकी है, 28 का 2 हाथ में रहेगा, तो 8 दूना 16 और 2 17 18, ठीक है? ये वाला टर्म खत्म। अब 3 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 3 पचे 15 में 5 लिखे एक हाथ में, और 3 तिया 9 और एक में हाथ में था 10, 10 में 0 लिखे एक हाथ में रहेगा, फिर 3 दूना 6 और 1 7, अब दो सबको जोड़ेंगे तो प्लस लिखे, ये 0 यहाँ पर, 8 में 5 जोड़े, 8 9 10 11 12 13 में 3 लिखे एक हाथ में, 8 और 1 9 7 और 1 8, तो ये हुआ 8,930, ये होगा आंसर हमारा, ठीक है? माइनस 8,930 जो होगा हमारा थर्ड का आंसर हो जाएगा। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.3 का ये प्रश्न संख्या थर्ड है। एक एपी में ए इक्वल टू दिया है 5 और डी इक्वल टू दिया है 3 और ए एन जो कि लास्ट टर्म इक्वल टू दिया है 50 दिया है, एन और एस एन ज्ञात कीजिए। तो दिया गया है ए इक्वल टू 5, डी इक्वल टू 3 और ए एन इक्वल टू 50 और एन इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड आउट करना है, और एस एन इक्वल टू भी क्वेश्चन मार्क, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि ए एन इक्वल टू दिया है 50, ठीक है? तो यहाँ से हमें ज्ञात हो जाएगा कि एन का वैल्यू ज्ञात होगा, ठीक है? तो ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में डी। अब देखो ए एन का वैल्यू कितना है 50, तो इसके जगह पे लिखे 50 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 5, 5 लिखे प्लस एन माइनस 1, ये हमें ज्ञात करना है एन का वैल्यू, मल्टीप्लाई में डी, डी का वैल्यू देखो कितना है 3, तो डी के जगह लिखे 3, तो ये 50 इक्वल टू ये 5 प्लस, अब देखो 3 का मल्टीप्लाई एन से किए तो 3n माइनस रहेगा, अब 3 का मल्टीप्लाई 1 से किए तो 3 मिला, तो 50 इक्वल टू ये 5 प्लस 3n माइनस 3 हो जाएगा। अब देखो प्लस का 50 को इक्वल टू के लेफ्ट साइड लाएंगे बायां तरफ, तो ये माइनस का 5 होगा, प्लस ये माइनस का 3 को इधर लाएंगे लेफ्ट साइड, तो ये प्लस का 3 हुआ इक्वल टू ये 3n रहेगा। अब देखो 50 में 5 घटा दिए, 50 सबसे पहले ये 50 में ये 3 को जोड़े तो 53 हुआ, अब 53 में 5 घटा दिए तो हमें 48 मिला, 48 इक्वल टू 3n। अब देखो 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके क्या होगा डिवाइड में आएगा, ठीक है? अब देखो ये 3 इधर आके डिवाइड में होगा तो 48 को 3 काटेगा 16 बार में, ठीक है? सबसे पहले 3 एका 3 किए, 4 है तो 1 इधर चला गया, ठीक है? 18 हुआ तो 3 छक 18 हो गया, तो n का वैल्यू मिला हमें 16, ठीक है? तो n इक्वल टू लिखे 60। अब हम ज्ञात करेंगे एस एन, तो एस एन इक्वल टू होता है n/2 मल्टीप्लाई में a प्लस एल। तो ए का वैल्यू देखो, ए का वैल्यू है हमारा 5 और एल है हमारा लास्ट टर्म जो कि 50 दिया है, तो ये 5 में 50 को जोड़े तो 55, और ये n/2, एन का वैल्यू हम फाइंड किए 16, ठीक है? तो 16 को 2 काटेगा 8 टाइम्स में, तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 55 से,
तो ये देखो 8 पचे 40, 40 में 0 लिखे और ये 8 पचे 40 और 40 का 4 को जोड़े तो ये हो गया 44। तो ये होगा 440 जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा प्रश्न संख्या फर्स्ट का।